हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लर्न एंड ग्रो यूट्यूब चैनल में। आज हम सीजीएल का 13 सितंबर का थर्ड शिफ्ट का वह भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन पाए हैं मेमोरी बेस पर, उसे हम आज कराने वाले हैं। क्या उसे हम आज कराने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया सीजीएल का थर्ड शिफ्ट, ठीक है। जो हमें मेमोरी बेस पर प्राप्त हुआ है उसे हम आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं हम प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कौन करता है? जारी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। कुछ और हम विषय जान लेते हैं। अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल करता है, ठीक है। अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है। क्या? अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट का परामर्श साथी ले सकता है, ठीक है। 143 के तहत, ठीक है। आपका दूसरा प्रश्न पूछा है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? कुल 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है। अनुच्छेद 80 के तहत, ठीक है। लोकसभा का गठन कब हो, कितने अनुच्छेद में होता है? लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 250, यानी 250। 12 राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत करने का किस देश से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। कुछ अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, बीपीएसपी किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। ये भी आयरलैंड से ही लिया गया है, ठीक है। धारा की यूनिट का ऐसे मात्रा क्या है? धारा यूनिट का मात्रा क्या है? एम्पियर है, ठीक है। जूल किसका ऐसे मात्रक है? जूल कार्ज का है। जूल किसका ऐसे मात्रक है? कार्ज का। पास्कल दाब का ऐसे मात्रक है। किसका है यूनिट? दाब का है, ठीक है। कभी पूछ सकता है कि सीजीएस पद्धति में जूल जो कार्ज का, सीजीएस पद्धति में यूनिट क्या? आर्ग। इसको आर्ग में अधिक करते हैं, ठीक है। सत्रह सौ 91 में हिंदू यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया है? आपका स्थापित किया गया है बनारस में, ठीक है। कौन से शिक्षा के लिए? संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। क्या? संस्कृत की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1791 ईस्वी में। 1791 ईस्वी में की गई थी, ठीक है। दूसरा पूछ सकता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। किसने किए थे? मदन मोहन मालवीय। कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय। किसके सहयोग से किए थे? एनी बेसेंट के सहयोग से किए थे। किसके सहयोग से? एनी बेसेंट के सहयोग से किए थे, ठीक है। जायद की फसल कौन नहीं है? आपका उत्तर होगा चावल है।
ठीक है। रबी रबी की फसल कब होती है? अक्टूबर और नवंबर में बुनाई जाती है। अक्टूबर और नवंबर में फसल है, ठीक है। तेहर टाली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? यह राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। तेहरताली नृत्य किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है? किस जनजाति द्वारा? कामड़ा जनजाति के द्वारा। इसमें पुरुष गाते हैं। क्या गाते हैं? पुरुष गाते हैं। इस जनजाति के द्वारा कौन गाते हैं? पुरुष गाते हैं। एक और राजस्थान में नृत्य है जिसको बोलते हैं कालबेलिया नृत्य है, ठीक है। बेलिया नृत्य है, यह भी राजस्थान में होती है। अगला आपका प्रश्न पूछा है, डीपीएसपी के बारे में भीमराव अंबेडकर ने क्या कहे थे? अनूठी विशेषता बोले थे, ठीक है। क्या बोले थे? अनूठी विशेषता। डीपीएसपी को किस देश से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। डीपीएससी किस भाग में है? भाग 4 में। आपको पूछे जाने की संभावना प्रश्न है, उससे रिलेटेड प्रश्न है, यानी भाग 4 से। अनुच्छेद कितना से कितना, यानी भाग 4 में अनुच्छेद कितना से कितना आते हैं? अनुच्छेद 36 से 51 तक, यानी डीपीएसपी कितना अनुच्छेद? 36 से 51। अगर मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार का अनुच्छेद है। क्या है? मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत से संबंधित है। ग्राम पंचायत से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 40, ठीक है। वर्ल्ड कप फाइनल किसके बीच खेला गया था? इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यानी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया था, जिसमें इंडिया उप विजेता हुआ था, ऑस्ट्रेलिया क्या है? विजेता हुआ था, ठीक है। 21 स्टेडियम में खेला गया था। आपके पूछी गई प्रश्न है और इससे रिलेटेड प्रश्न है, अगर पूछ दे सकता है अगला एग्जाम में कि किस स्टेडियम में खेला गया था? मोटेरा स्टेडियम। क्या है? मोटेरा स्टेडियम। किस राज्य में है? गुजरात में है। गुजरात में मोटेरा स्टेडियम को नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी कहते हैं, ठीक है। भारत पहली बार विश्व कप का विजेता बना 1983 ईस्वी। किसके कप्तानी में? कपिल देव के कप्तानी में भारत प्रथम विजेता बना, ठीक है। दूसरी बार कब विजेता हुआ? 2011 में। कब हुआ? 2011 में। उतनी घड़ी कौन कप्तान थे 2011 में? महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। भारत का 20 बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेजबानी करेगा। 20 बैडमिंटन चैंपियनशिप का मेजबानी कब करेगा? 2026 ईस्वी में। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? बैडमिंटन से, ठीक है। अब पूछ देगा लक्ष्य सेन की जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड में। क्या हुआ?
खांड में हुआ है। किस राज्य के निवासी है? जन्म कहाँ हुआ? उत्तराखंड में। T20 वर्ल्ड कप महिला सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ मैच 2023 में किसे दिया गया था? आपका दिया गया था गार्डनर का दिया गया था। क्या? गार्डनर के दिया गया था। ठीक है। मन्नार के खाड़ी कहाँ पर स्थित है? श्रीलंका का पश्चिमी तट पर है। ठीक है। अगर श्रीलंका से पूछे कि श्रीलंका के किस तट पर है तो पश्चिमी तट पर। अगर पूछ देगा मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है, भारत के किस ओर स्थित है, तो भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर है। क्या है? दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है।